यह माना जाता है कि मछुआरा समुदाय, जिसे कई क्षेत्रों में निषाद, धीवर और मीनवर नामों से जाना जाता है, दक्षिण भारत के समुद्री राज्यों के उदय में शुरू से ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। इसी परंपरा के आधार पर कई लोककथाएं पांड्य वंश को भी निषाद/मीनवर समुदाय से जुड़ा हुआ बताती हैं। समुद्र, मत्स्य ज्ञान और मोती शिकार की विशेषज्ञता ने पांड्यों की शक्ति और समृद्धि में बड़ा योगदान दिया। पांड्यों की प्रारंभिक राजधानी कोरकाई थी, जो एक प्रसिद्ध बंदरगाह और मोती निकालने का प्रमुख केंद्र था। यह क्षेत्र मत्स्य पालन और समुद्री व्यापार के लिए पूरे प्राचीन विश्व में जाना जाता था। पांड्यों का राजकीय प्रतीक मछली था, जिसे वे अपने सिक्कों और झंडों पर अंकित करते थे। यह स्पष्ट संकेत है कि उनका शासन समुद्र और मछुआरा समुदाय से गहराई से जुड़ा हुआ था। पांड्य शासक अपनी समुद्री शक्ति और व्यापक व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे। वे रोम, यूनान और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे देशों के साथ मोती, मसाले और अन्य वस्तुओं का व्यापार करते थे। मन्नार की खाड़ी में मोती, मछली का शिकार उनकी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार था, जिससे उन्हें अत्यधिक धन प्राप्त होता था। इस पूरी प्रक्रिया में मीनवर/निषाद समुदाय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। पांड्य वंश का उल्लेख ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से मिलता है। संगम साहित्य और यूनानी दूत मेगास्थनीज के लेखों में भी इनका वर्णन मिलता है। उनका इतिहास 2 बड़े चरणों में विभाजित माना जाता है। प्रारंभिक पांड्य चार्ट H सेंचुरी BCE से 3 सेंचुरी CE और उत्तरकालीन/साम्राज्यवादी पांड्य 6 से 10 सेंचुरी CE तथा 13 सेंचुरी CE। प्रारंभ में उनकी राजधानी कोरकाई थी, बाद में मदुरै पांड्य कला, साहित्य और संस्कृति का केंद्र बन गया। नेदुनचेझियन, मारवर्मन सुंदर पांड्य आय और जटावर्मन सुंदर पांड्य आय जैसे शासकों ने साम्राज्य को उच्चतम शिखर तक पहुंचाया। पांड्य राजा तमिल साहित्य के महत्वपूर्ण संरक्षक थे और मदुरै में संगम साहित्य तथा सांस्कृतिक परंपराओं का उत्कर्ष इन्हीं के संरक्षण में हुआ।